आयुष, हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया था कि जो ग्लूकोज होता है उसका जर्नल स्ट्रक्चर, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है बीच में, ये जो सेंटर में लिखा हुआ है, मतलब इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और 5 में से एक प्राइमरी होता है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है। फिर मैंने ये कहा कि इसके अंदर जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। तो अब ये कैसे प्रूव हुआ? तो उसके लिए स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन हुई कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो आपके कोर्स में थोड़ी सी चीजें लिखी हुई हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी हम की OH लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, वो भी इन्होंने पता लगाया, लेकिन वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, अभी बड़ा सिंपल सा है। या और इसमें पहली बात, इन्होंने सबसे पहले जब भी ग्लूकोज का पता लगाया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाया। अब आप ये कहेंगे ये कैसे पता लगाया होगा? तो ये आप MSc में पढ़ेंगे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जो होती है उससे पता लग जाता है भाई इसमें कौन सा, देखिए एलिमेंट आपने वैसे ही पता लगा लिए, उसको तो लैब में टेस्ट करके पता लगाए जाते हैं भाई ये एलिमेंट है। अब उनका रेशो कितना प्रेजेंट है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू की पता लगाया जा सकता है। तो ये इन्होंने फॉर्मूला, तो वहां हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसका स्ट्रक्चर जब इल्यूसिडेट किया गया, बनाया गया, तो जो है बताया गया कि इसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब पहला पॉइंट मैंने आपको क्या कहा था कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि जो कार्बन है उसमें, सॉरी, जो ग्लूकोज है उसमें जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, ग्लूकोज का जब रिएक्शन HI के साथ किया गया तो N हेक्सेन बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे वो जरूरत नहीं है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। उस टाइम जब ये स्ट्रक्चर डिड्यूस किया गया कि कौन सा स्ट्रक्चर है, तो सिंपल है कि आपने लिखना है CHO। अगर इक्वेशन लिखने के लिए आ जाए तो 4 इधर कार्बन है और लास्ट कार्बन आपका है CH2OH, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो HI के साथ रिएक्ट किया गया तो N हेक्सेन बना। N हेक्सेन बना तो इट सजेस्ट, इससे ये सजेस्ट हो गया कि भाई इसमें जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये नहीं कि आप उस N हेक्सेन बना उनको दिख गया उस रिएक्शन मिक्सचर में। देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो है पता लगाने की इसका कैसा स्ट्रक्चर है, बड़ा मतलब काफी सारा जो है मुश्किल, थोड़ा सा वो कहते हैं ना TDS काम है, मतलब काफी मेहनत लगती है, क्योंकि ये HI के साथ रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बना होगा पहले उसको प्यूरिफाई किया गया, फिर उसका स्ट्रक्चर पता लगाया गया। ऐसा नहीं कि HI आप डाल देंगे, आप कह देंगे अच्छा ये बन गया, देखकर पता लग जाएगा, नहीं, अब वो तो कंपाउंड है, वो कोई पाउडर वगैरह होगा, PPT वगैरह होगा, तो वो, या फिर कोई लिक्विड फॉर्म भी बन सकती है। तो फिर उसका प्यूरिफाई करने के बाद इसका भी स्ट्रक्चर अलग से निकाला जाता है, तो उसमें डिटेल में नहीं हमें जाना, मतलब ये पता लगाया इसका भी स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे कोर्स में इसके स्ट्रक्चर की इल्यूसिडेशन नहीं है तो इसका नहीं करेंगे, पर ये है कि ये भी उन्होंने पता लगाया। ये तो नॉर्मल जनरल नॉलेज की बात थी। अब मेन बात आती है कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है। क्वेश्चन दो आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HI या ग्लूकोज इज हीटेड विद HI। तो जो CBSE के अकॉर्डिंग, जो मैं CBSE के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, इक्वेशन नहीं लिखेंगे कॉलेज में तो मार्क्स कटेंगे। CBSE के अकॉर्डिंग आप, मैंने ये पूछा ग्लूकोज का क्या होगा अगर आप उसे HI के साथ हीट करेंगे। अगर आप एग्जाम में ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, या आप कह दे N हेक्सेन विल बी फॉर्म्ड, तब भी आपको CBSE के अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर इक्वेशन बोली है कि राइट द इक्वेशन ऑल्सो, तब आपको लिखनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आता है व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद HI, तो या तो आप ये इक्वेशन लिख दें या सिंपल लिख दें N हेक्सेन इज फॉर्म्ड। एक तो आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है हाउ कैन यू प्रूव, आप कैसे प्रूव करेंगे ग्लूकोज हैज 6 कार्बन, glucose has 6 carbon linked in a straight chain।
तो आप ये कह देंगे ग्लूकोज व्हेन हीटेड विद HI गिव एनहेक्सेन। तो इसमें भी आपको इक्वेशन नहीं अगर लिखनी कोई बात नहीं, आप सिंपल इतना लिख दें कि इट सजेस्ट, इक्वेशन लिख दें या लैंग्वेज में लिख दें ग्लूकोज व्हेन हीटेड विद HI गिव एनहेक्सेन, इट शोस या इट सजेस्ट दैट ऑल कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन। ये जितने भी हम नीचे रिएक्शंस पढ़ेंगे उनमें यही दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्लूकोज का क्या होगा जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे, कोई भी रिएजेंट दिया होगा, या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ग्लूकोज में ये चीज है, मतलब मान लो एल्डिहाइड ग्रुप है, कैसे सजेस्ट, कैसे आप बताओगे, तो उसमें फिर रिएक्शन, यही दो क्वेश्चंस बनते हैं। ज्यादातर पूरी एलिसिडेशन नहीं आती कि ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर कैसा आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो 5-6 मार्क्स का बनता है और इतने मार्क्स का क्वेश्चन सिंगल नहीं आता है। 5 का अगर आता भी है तो उसमें जो है पार्ट्स होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 5 पार्ट्स हो, पहला पूछ ले HI के साथ क्या होगा, दूसरा कुछ और पूछ ले। चलिए, ये पहला वाला सबको समझ में आया, ये जो पहला रिएक्शन है? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने आपको क्या कहा था कि हमने ये प्रूफ करना है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप जो है एल्डिहाइड को भी बोल सकते हैं, कीटोन को भी बोल सकते हैं। अब ये कैसे प्रूव हुआ? असल में जब आप एल्डिहाइड और कीटोन जो चैप्टर है, कार्बोनिल कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ेंगे तो आप कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो मान लो अभी आपको मतलब अभी तो आपको सिर्फ याद ही करने हैं ये वाले, लेकिन जो और क्लियरिटी है कि अच्छा ये वाले रिएक्शन देते हैं वो आपको तब हो जाएगी। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है, मैं ये नहीं कह रही हूँ एल्डिहाइड है या कीटोन है। पहले तो ये पता लगाएंगे ना भाई इसमें कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है, मतलब कौन सा ग्रुप है। तो अलग ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ यही रिएक्शन करके देखे होंगे, उन्होंने हजारों रिएक्शन करके देखे होंगे, फिर उसमें से जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो कंपाइल की होगी। अब पहली बात ये आती है, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं ना, ये देखिए ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि अगर यहाँ पे H है तो ये एल्डिहाइड हो गया, लेकिन अगर बेटा यहाँ पे H नहीं है, यहाँ दोनों तरफ R आ रहा है तो ये कीटोन हो गया, तो इसलिए हमें इसे जर्नली लिखा है CO। तो याद रखना है ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे अभी तब भी हम करेंगे, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अगर इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ किया जाए, वैसे तो अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके साथ किया जाए, मतलब ये होता है NH2R होता है, ये R, यहाँ पे मैंने R ना लिखा नहीं जा रहा है, एक मिनट, NH2R। अब ये R अगर OH के बराबर है तो इसे हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं, अगर R H के बराबर है तो क्या हो गया, अमोनिया हो गया। तो लेकिन R होता है यहाँ पे वैसे, मतलब R मतलब जर्नल रिएक्शन है ये, R में काफी सारी चीजें भी होती हैं, एक 2,4-DNP बनता है रिएजेंट, उसमें भी क्या होता है, ये R अलग होता है। तो नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पे R होता है। तो ये रिएक्शन कैसे लिखते हैं पूरा का पूरा, वो ऐसे लिखते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं जब ये ऐसे अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे R है, तो अगर मैं इसको स्पेसिफिकली लिखने लगूं तो ये हो जाएगा CO प्लस NH2, यहाँ पे R किसके बराबर है, OH के बराबर है। तो ये कहते हैं कि जब भी अमोनिया का डेरिवेटिव कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो ये डबल बॉन्ड आ जाता है, वाटर निकल जाता है, और यहाँ पे सॉरी वाटर जो है ये निकल जाता है, H2O निकल जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, वो कार्बोनिल ग्रुप में करेंगे। सबको ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे जो आपका C डबल बॉन्ड हो, मतलब यहाँ पे मान लो एल्डिहाइड ग्रुप है, वैसे तो हमें पता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा जब आप इसका रिएक्शन करेंगे, तो ये बनेगा C या सॉरी ये बनेगा C डबल बॉन्ड NOH, मतलब CH डबल बॉन्ड NOH, और इसको बोलते हैं ऑक्साइन। जर्नल नेम होता है जब भी ये वाला कंपाउंड बनता है, ये वाला, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइन। तो ये कह रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट होके ऑक्साइन बनाता है। मान लो एग्जाम में आ जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या होगा, तो आप सिंपल लिख दें ऑक्साइन बनेगा। अगर आपको रिएक्शन याद है तो जरूर लिख दें, मतलब आपको ऊपर का याद रखना है, नीचे का देखो सेम है सारी चीजें। और यहाँ पे मैंने एक चीज गलत लिख दी, यहाँ पे क्या है 4 है ना, मैंने गलत लिखा है, यहाँ 4 है। मैं जो है इसको ठीक, ये मैंने भेज दिया है वैसे आप। हाँ बाकी वो मैंने गलत, हाँ उसमें अभी चेंज पता आएगा। नहीं, हाँ अभी पता, हाँ बस उसमें ये यहाँ पे ना 4 है, मैं इसको आज आपको दोबारा ठीक करके ना
सेंड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ 4 है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप लिख रहे होते हो जल्दबाजी में, पता नहीं लगता, मैं पढ़ाने लगी मुझे तब पता लगा कि यहाँ 4 है, ये मैंने गलत लिख दिया। ऐसे मैं ऊपर चेक कर लूं, वहां पे मैंने, हाँ उधर मैंने ठीक लिखा है, यहाँ गलती से लिख दिया। अब पहला, इस रिएक्शन से हमें पता लग गया ऑक्साइन बन रहा है, तो हमें पता लग गया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। दूसरा रिएक्शन होता है बेटा HCN वाला, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे अगर ये बॉन्ड यहाँ चला जाए तो ये क्या बन जाता है, कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप HCN की बात करें, HCN जो है एक आयनिक टाइप का कंपाउंड होता है, H+CN-। तो आपका H कहाँ ऐड होगा भाई, ये ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा ना H, है ना, यही ऐड होगा H। और ये जो Cn- था, ये कहाँ अटैच होगा, ये प्लस वाले पे अटैच होगा, तो यहाँ बन जाएगा Cn। तो आपको दिख रहा होगा अगर ये यहाँ पे H एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो CHOHCN, तो ये देखिए ऊपर। बाकी नीचे का बेटा सेम रहेगा, यहाँ पे 4 है, इसे ठीक कर लीजिएगा, ये मैं नहीं तो मैं एक नया वाला भेज दूंगी जिसमें, क्योंकि ताकि आप, और जो पुराना वाला है वो आप डिलीट कर दें ना, ताकि गलती से याद ना हो जाए। तो इस कंपाउंड को जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो कंपाउंड बनता है ये बनता है साइनोहाइड्रिन। ऐसे ही बहुत सारे और रिएक्शन होते हैं, अभी बुक में एनसीईआरटी में 2 ही दे रखे हैं, तो आप ये 2 ही करिए। मान लो पेपर में आ जाता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू रिएक्ट ग्लूकोज विद ये हाइड्रोजन साइनाइड, तो आप सिंपल लिख दे साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ अगर इक्वेशन ऊपर का चेंज कहाँ आ रहा है, ऊपर में आ रहा है, नीचे में कोई चेंज नहीं आ रहा, नीचे में सेम वैसे का वैसे। तो इट कंफर्म्स कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो मैं कह दूं कि भी इसमें कार्बोनिल ग्रुप है बताओ, तो ये रिएक्शन लिख देंगे। और अगर मैं कह रही हूँ कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या होगा ग्लूकोज का, तो आप लिख देंगे ऑक्साइन बनेगा। इक्वेशन याद है लिख दो, नहीं याद है तो गलत मत लिखना, वैसे तो याद हो ही जानी चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप आता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है N है, ये ध्यान रखिएगा, ये N है, इसको X मत समझ लीजिएगा, वो फिर कार्बोक्सिल C डबल बॉन्ड OH मतलब एसिड ग्रुप बन जाएगा। ये कार्बोनिल है, N है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है। ये कैसे प्रूव हुआ, चलिए अभी आपको बताते हैं। क्या होता है बेटा, जैसे ये जो C, अगर आप RCHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, इसकी ऑक्सीडेशन माइल्ड, माइल्ड मतलब बहुत ही हल्के से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी हो जाती है। तो ये जो कंपाउंड बनता है, ये ऑक्सीडेशन के बाद CHO डबल बॉन्ड OH बन जाता है। तो ये जो कंपाउंड बनता है ना, इसमें उतने ही कार्बन होते हैं जितने की एल्डिहाइड में होते हैं, क्योंकि भाई इसमें कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटा, और इसकी ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो जाती है। दूसरा पॉइंट आता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कीटोन होता, अगर बेटा यहाँ पे कीटोन होता, तो अगर आप ऑक्सीडेशन करते, पहली बात इसकी ऑक्सीडेशन आसान नहीं है कीटोन की, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई, चाहे ये वाला टूटे चाहे ये वाला टूटे, अब कौन सा टूटेगा उसका रूल हम बाद में पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स में, चाहे कोई भी बॉन्ड टूटे, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने, कार्बन कार्बन बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये कहते हैं क्यों भाई, अब ये जो कंपाउंड बनेगा, मान लीजिए एक बन गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो एक बन गया RCOH, और एक ये R के साथ, मान लो इस साइड ना मैंने या तो फिर इसको इस तरह से लिख देते हैं थोड़ा, क्योंकि ये एक C है, ये R है, यहाँ पे भी C है, ये आपका R है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा COOH, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इधर CH2। तो मतलब कार्बन जो है कीटोन की माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कोई रिएक्शन नहीं होता। दूसरी चीज, एल्डिहाइड का माइल्ड से ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो एसिड बनता है उसमें उतने ही कार्बन होने चाहिए जितने एल्डिहाइड में होते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या किया गया, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की गई, किससे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो क्या था, ये जो ग्रुप था ये बन गया C डबल बॉन्ड OH, मतलब उनको ये पता लगा कि ये जो कंपाउंड बना है, भाई मैंने आपको बताया ये कंपाउंड का भी उन्होंने स्ट्रक्चर निकाल के देखा था कि भाई क्या कंपाउंड बना है, तो उन्होंने देखा कि इससे बन रहा है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड्स में उतने ही कार्बन होते हैं जितने ग्लूकोज में होते हैं, फर्क सिर्फ
कहाँ का फर्क होता है, बाकी जितने नीचे मान लो बॉन्ड है, मान लो ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है, वो भी सेम होती है, वो भी उन्होंने निकाल के देखी, तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा कि भाई ये ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, इसका मतलब इसमें सेम कार्बन है, इसका मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप हमने पता लगाया है ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सॉरी ये क्या है, एल्डिहाइड है। समझ में आ गया कि भाई माइल्ड से करके देखा तो क्या बन रहा था, ग्लूकोनिक एसिड बन रहा था। इसमें दो क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, तो आप सीबीएसई के हिसाब से लिख देंगे ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, तो आपका बिल्कुल ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इज एल्डिहाइड, तब आप ये वाला रिएक्शन लिखेंगे। अब इन्होंने कह दिया कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है पर वो एल्डिहाइड है, लेकिन मान लो वो ये कह दें कि इसमें जो है कौन सा इसमें जो है एल्डिहाइड है, कार्बोनिल वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, आप ना एक रिएक्शन ये वाला लिख देंगे, इन दोनों में से कोई एक लिख दो जिससे ये प्रूव हो जाए इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, और दूसरा आप फिर लिख देंगे ये वाला जिससे ये प्रूव हो जाएगा इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। ये समझ में आया सबको? क्या दोबारा बोलो? चलो मैं एक बार दोबारा बताती हूँ क्वेश्चन। हाँ बोलो। मैम एक बार दोबारा बता दी। दोबारा बता देते हैं, पिछले वाला समझ में आ गया था? यस मैम। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि आप ये ध्यान रखिए, अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन करते हैं तो RCOOH बनता है, मतलब जितने कार्बन एल्डिहाइड में उतने ही कार्बन यहाँ बनते हैं। लेकिन अगर ये क्या होता, कीटोन होता, तो कीटोन की माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन नहीं होती है, ऊपर से जो कंपाउंड बनता है उसमें उतने कार्बन नहीं होते हैं जितने कीटोन में होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्लूकोज की जब ब्रोमीन वाटर से, अभी हमें पता लग चुका है इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, अब ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या नहीं है उसके लिए क्या करके देखा इन्होंने, ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो देखिए जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ना, मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल की अगर आप ये 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सिर्फ CHO को कन्वर्ट करेगा, जो OH ग्रुप होंगे उनकी ऑक्सीडेशन नहीं करता माइल्ड, तो इसलिए ये जो नीचे आपका अल्कोहल प्रेजेंट है इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हुई। ये चीज समझ में आई कि भाई ऑक्सीडेशन, देखिए क्या होता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से क्या बनता है, एसिड बनता है। अब यहाँ पे अल्कोहल भी था, इसकी भी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी, ये भी सीधा COH में कन्वर्ट हो जाता, पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन यूज कर रहे हैं, माइल्ड यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ऑक्सीडेशन किसकी हुई, एल्डिहाइड की। जब एल्डिहाइड क्या बन गया, COOH, बाकी सब नीचे की तरफ सेम है। तो इससे ये पता लगा जब हमें ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बना जिसमें उतने ही कार्बन थे, उसकी जो ये जैसे मैंने बताया ना इस तरफ OH और ये सब चीजें सेम थी उसकी, तो हमें ये पता लग गया कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या है, COOH है। तो अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि ग्लूकोज का क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, तो आप बोल देंगे